हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमा एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद उमा शर्मा। आज की इस वीडियो में हम वर्ब के इंग फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इंग फॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं कि कई सेंटेंस हमें वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनाने होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस ज़्यादातर उसी तरह से बनते हैं जब काल अपूर्ण होता है। हम जो इसका जनरली यूज़ जानते हैं वो ये है कि वह यह काम कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं वह यह काम कर रहा है, यानी कि कार्य अभी चल रहा है, तो अपूर्ण काल ही है। इस तरह के सेंटेंस में हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। लाइक वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। वह खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। हम इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ करते हैं। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पर भी कार्य अपूर्ण काल में ही है, मतलब हो रहा था, अपूर्ण था, हुआ नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस की मेकिंग भी हम वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर करते हैं। लाइक ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। लेकिन इनके साथ साथ हम इनका यूज़ और भी कई तरह की सेंटेंस मेकिंग में करते हैं। जैसे कि वह खाना खाते हुए सो गया, उसे यह काम करते रहना अच्छा लगता है, मैं उससे बात करना टालता हूँ। या वह पढ़ते पढ़ते सो गया, यह दवा 1 महीने तक लेते रहो, मैं प्रतिदिन तैरने के लिए जाता हूँ। या फिर मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह की कई सेंटेंस मेकिंग में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। इस तरह की सेंटेंस की मेकिंग किस प्रकार से होती है और हम इंग वर्ब की बेस फॉर्म में लगाकर किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आइए देखते हैं इंग के डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं, इनका यूज़ हम किस किस जगह किस किस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। इनका सबसे पहले जो यूज़ हम करते हैं वो इस तरह से यूज़ होता है, लाइक करना, कर रहा, करने के लिए या फिर करते हुए। जैसे कि टीचिंग, वाइल टीचिंग, पढ़ाते हुए। वाइल ईटिंग यानी कि खाते हुए। तो जब इस तरह से हम करते हैं पढ़ाना या सिखाना, सिखा रहा या सिखाने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं खाना खाते हुए वह बात कर रहा था। इनका यूज़ हम इस तरह के सेंटेंस में करते हैं कि जब सेंटेंस में 2 वर्ब होते हैं, यानी कि 2 कार्य या 2 क्रियाएं एक साथ की जाती हैं। जैसे मैं रविवार को बाहर जाता हूँ, तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा आई गो आउट ऑन संडे, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया हो रही है सिर्फ बाहर जाने की। मैं रविवार को बाहर जाता हूँ, तो हम सिंपल में इसका सेंटेंस बनाएंगे आई गो आउट ऑन संडे। लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से मेकिंग करते हैं, मैं रविवार को बाहर जाना टालता हूँ, यानी कि बाहर जाना और टालना 2 क्रियाएं या 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, तब इस तरह के सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करके सेंटेंस बनाते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। मैं रविवार को बाहर जाना टालता हूँ। अब टालता हूँ के लिए हम कहेंगे आई अवॉइड। इसके बाद बाहर जाना, तो गोइंग आउट ऑन संडे, आई अवॉइड गोइंग आउट ऑन संडे। तो यहाँ आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके सेंटेंस बनाया गया है। उससे बात करना बंद करो। अब यहाँ पर भी 2 वर्ब्स हैं, बात करना एक क्रिया है और बंद करना दूसरी क्रिया है, सेकंड वर्ब है। तो यहाँ हम कहेंगे स्टॉप टॉकिंग टू हिम। बात करना फर्स्ट क्रिया है, पहली क्रिया में हम बेस फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, तो स्टॉप टॉकिंग टू हिम, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। स्टॉप क्वेरलिंग यू टू, स्टॉप क्वेरलिंग यू टू, चिंता करना बंद करो। स्टॉप वरीइंग, तो यहाँ बंद करो के लिए हमने स्टॉप यूज़ किया, पहली क्रिया हो गई। दूसरी जो क्रिया है चिंता करना, उसके लिए हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वरी में आईएनजी ऐड किया है। स्टॉप वरीइंग, हमने अखबार लेना बंद कर दिया है। वी हैव स्टॉप्ड टेकिंग न्यूज़पेपर, वी हैव स्टॉप्ड टेकिंग न्यूज़पेपर। आईएनजी का इंग का एक यूज़ हम इस तरह से के सेंटेंस में भी करते हैं, जैसे कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, झगड़ना बुरी बात है, जल्दी खाना एक अच्छी आदत है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम इंग का यूज़ करते हैं। लाइक पढ़ना एक अच्छी आदत है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है पढ़ना, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। पढ़ना एक अच्छी आदत है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। झगड़ना बुरी बात है, क्वेरलिंग इज़ अ बैड हैबिट।
इंग का यूज़ हम इस तरह के सेंटेंस में भी करते हैं, लाइक करते हुए, सोते हुए, खाते हुए, रोते हुए या फिर करते करते, यानी कि जिसमें कोई कार्य करते हुए दूसरा कार्य हो रहा है, जैसे कि वह खाना खाते खाते सो गई। तो इस तरह के सेंटेंस की मेकिंग हम कैसे करते हैं, आइए देखिए। मेरे पास दौड़ते हुए मत आओ, डोंट कम रनिंग टू मी, यानी कि इस तरह के सेंटेंस में हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। बाकी सेंटेंस नॉर्मल ही बनता है, जैसे कि मेरे पास मत आओ, डोंट कम टू मी। अब दौड़ते हुए मत आओ को हम कहेंगे डोंट कम रनिंग टू मी। मेरे पास दौड़ते हुए मत आओ, डोंट कम रनिंग टू मी। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, ही फेल asleep reading। वह किताब पढ़ते हुए कुर्सी पर बैठा था, ही वॉज सिटिंग इन चेयर रीडिंग अ बुक, ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर रीडिंग अ बुक। यह दवा 1 महीने तक लेते रहो, कीप टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर अ मंथ, कीप टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर अ मंथ। इंग का एक यूज़ हम इस तरह के सेंटेंस में भी करते हैं, लाइक करना या करने के लिए। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक लिविंग अलोन, आई डोंट लाइक लिविंग अलोन। मुझे चलना पसंद है, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग। मुझे चलना बहुत पसंद है, आई लव वॉकिंग, आई लव वॉकिंग। हम पर कीचड़ उड़ाते हुए एक कार तेजी से निकल गई, अ कार रेस्ड बाय स्पैटरिंग मड ओवर अस। स्पैटरिंग का मतलब होता है कीचड़ उड़ाना या कीचड़ उड़ाते हुए। हम पर कीचड़ उड़ाते हुए एक कार तेजी से निकल गई, अ कार रेस्ड बाय स्पैटरिंग मड ओवर अस। तो आपने समझा इंग का यूज़ हम किस तरह से और किस किस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। जनरली हम अपनी स्पीकिंग में इस तरह के सेंटेंस रोज़ ही बोलते हैं। उसने बात करते हुए खाना खाया, या वह हंसते हुए बात कर रही थी, वह खाना बनाते हुए दूसरा काम भी कर रही थी। I hope you like this video. Thanks for watching. Take care.